आप लोग एक काम करें, चैट चैट बॉक्स में, चैट रूम में सब अपना अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन डाल दें, ठीक है? कि फॉर एग्जांपल आपका नेम, ठीक है, आप की सिटी, आपका एजुकेशन, आपकी जॉब है, ताकि हम सब एक दूसरे से थोड़ा फॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है? हम सब एक दूसरे को नाम से और उनकी आइडेंटिटी से जानते हो, ठीक है? मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम सुहेब आलम है, ठीक है? और करंटली मेरा ताल्लुक कराची से, पाकिस्तान में। और अब फिलहाल मैं जॉब करता हूँ बैंक इस्लामी में एज अ यूनिट हेड साइबर सिक्योरिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टर। और ट्रेनिंग्स वगैरह मैं कराता रहता हूँ, ठीक है? जिसमें से ज्यादातर मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग जो मैं कंडक्ट करवाता हूँ दैट आर फ्री। और उसी का एक ये पार्ट है जो कि हम ये कोर्स करने जा रहे हैं। और बेसिकली ये जो कोर्स है दैट वुड बी नॉट लाइक द कंप्लीट सीईएच कोर्स, बट ये एक पेन टेस्टिंग का कोर्स होगा, जिसमें मैं आप लोगों की ये अप्रोच डेवलप कर दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका इस किसी भी कंपनी में फर्स्ट डे है एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है? तो आपको पता होगा कि यार मैंने अपना काम कहाँ से स्टार्ट करना है अप टू रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपको जो है, आप लोग सारे अपना इंट्रोडक्शन देते रहे, मैं बीच में जो है ना बोलता रहूंगा, ठीक है? ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। अच्छा, ये कोई साहब हैं जिनका जो है ना बड़ा खतरनाक सा नाम आ रहा है, 1GN70PY। तो आई वुड अप्रिशिएट कि हम सब आप लोग फुल नेम के साथ, जैसे मैंने अपना नाम रखा हुआ है सुहेब आलम, इस तरीके से हम सब अपना नाम रख लें, ठीक है? तो खैर, मेन चीज इस क्लास की मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई हम जितने भी सारे यहाँ पे क्लास अटेंड करें, ठीक है? क्लास का एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है? उसको मेंटेन रखें, ठीक है? ताकि मैं भी जो है थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूं क्लास को लेके ना, कि जब जाहिर बात है लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो ही मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है? अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि भाई हम लोग इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखें कि हमारी जात से इस रूम में और भी डिफरेंट तरह के लोग हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ ना हो, ठीक है? हम सब एक दूसरे की आइडेंटिटी से वाकिफ हों। हम में पता है कि भाई हमने मतलब एक क्लास के जो डिसिप्लिन होते हैं वो सबको वाकिफ, सब उससे वाकिफ होते हैं कि भाई क्या है कि फॉर एग्जांपल क्लास जो है ना फालतू में नहीं छोड़नी, ठीक है? अनटिल अनलेस के हाँ कोई जरूरत आ गई कि भाई क्लास, जी शाहरुख, सबके माइक म्यूट है, ठीक है? अनटिल अनलेस के कोई बहुत ही कोई जरूरत आ गई कि भाई क्लास जो है अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है? तो अभी करंटली जो है आई हैव अराउंड 26 पार्टिसिपेंट्स, तो हमारी ऑडियंस काफ़ी अच्छी हो गई है। और आई थिंक कि मैं थोड़ा सा जो है अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल। और स्लाइड्स देख सकते हैं आप लोग? हाँ जरूर देख रहे हैं। जी अच्छा। देख रही है। अच्छा, अब अच्छा, एक चीज का खास तौर पे ख्याल रखना है कि जिन लोगों के माइक्स इनेबल हैं, ठीक है, उन्होंने जो है अल्लाह भला करे उनके बैकएंड से जो है ना बैक से नॉइज नहीं आनी चाहिए ज्यादा, ठीक है? वरना क्लास डिस्टर्ब होती है। मुझे इससे कोई मसला नहीं है कि पूरी क्लास अपना माइक इनेबल रखे, बस शोर शराबा नहीं आना चाहिए, ठीक है? नॉइज कम से कम हो। जब तक क्लास में साइलेंस है तो क्लास प्रॉपर चलती रहेगी, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज ये कि हम जो क्लास रखने जा रहे हैं, ठीक है, हम जो भी बैचेस ये चलाएंगे, इसमें जो भी हम कोर्स आउटलाइन कवर करेंगे, देखें ये फ्री है, ठीक है? इसमें मैंने किसी से, सब जानते हैं, मैंने हालांकि एक पोस्ट बनाई थी उसमें मैंने ये लिखा हुआ था कि भाई जिसका जो दिल करे पैसे दे दे, बट आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीवन, ये कोर्स टोटली फ्री होगा। अच्छा, अब मैंने वहां पे ये वाली बात लिखी क्यों थी कि मैं इसके पैसे कुछ ना कुछ चार्ज करूंगा, क्योंकि जाहिर बात है जब तक कोई चीज फ्री होती है ना उसकी वो इम्पोर्टेंस अगला
जो वो चीज अटेंड कर रहा होता है उसको समझता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज मैंने मेंशन की थी। तो वैल्यू नहीं देता भाई, भाई यही बोलना चाहिए। तो खैर, नहीं, मेरे पास काफी लोगों के मैसेज आते हैं। इससे पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आई एम नॉट गोना चार्ज इवन अ सिंगल पेनी, वेदर द ऑन प्रेम कोर्स होगा या ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम, लोगों ने मुझे बकायदा वो स्क्रीनशॉट लगा के कहा कि भाई आप तो ये कह रहे थे कि आप जो है ना सिंगल पेनी नहीं लेंगे, और आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई जिसका जो दिल चाहे पैसे थे। तो हालांकि मैंने उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अनटिल अनलेस मेरे लिए कोई हर्डल नहीं है, ठीक है। बट एनीवेज ये टोटली फ्री कोर्स है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो आप अपने किसी जानने वाले को भी जूम का लिंक दे सकते हैं, अनटिल अनलेस इन दी एंड रूल एक ही क्लास का डिसिप्लिन, ठीक है। अच्छा, हमारी क्लास में ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसका हम ख्याल जो कि मैं इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ, देखें, अभी हमारी क्लास में अराउंड 25 to 26 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। एंड इट इज ऑब्वियस कि हम में से सब में से किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आनी है ड्यूरिंग द लेक्चर, लैब करते हुए, ठीक है। तो जाहिर बात है हर क्लास में कोई 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत शार्प होते हैं, ठीक है। हर चीज वो क्विकली कर लेते हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई वो जो 2 से 3 स्टूडेंट्स हैं वो बाकी स्टूडेंट्स की भी ग्रुप में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उनको सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है आई गेस, कि कोई भी 2 से 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको जो कि क्लास के सबसे अच्छे जा रहे होंगे, जिनकी लैब सबसे पहले हो रही होगी, जो कि क्विकली अपना काम कर रहे होंगे कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट्स के, वो दूसरों को सपोर्ट करेंगे मेरे साथ। तो आई गेस ठीक है ना, मुझे आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाँ सर जी, हाँ सर। चलें, डन है। श्योर। तो इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर के भाई, जो भी हम इस बेसिकली मैंने जो स्लाइड्स उठाई हैं वो उर्दू आईटी अकेडमी की ही उठा ली हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है दोबारा से री इन्वेंट द व्हील का कॉन्सेप्ट मैं नहीं फॉलो करता। तो डिस्क्लेमर के भाई, जो भी नॉलेज मैं आपको बताऊंगा, जो भी ट्रेनिंग टूल्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आपने उसको एथिकली यूज करना है, किसी भी ऐसे नेटवर्क पे नहीं अप्लाई करना जो कि जिस नेटवर्क आपका नहीं है, और विदाउट परमिशन किसी नेटवर्क पे या किसी भी ऑफिस में पेन टेस्टिंग नहीं करनी, ठीक हो गया। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि भाई हमें जो है एथिकल हैकर्स की जो है ना हमें जरूरत क्यों आती है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो एक अगर वेपन है, ठीक है, वो एक पुलिस वाले के पास है, तो एक वेपन है वो एक अगर पुलिस वाला इस्तेमाल करता है तो वो इस्तेमाल ही इसलिए करता है क्योंकि जो आगे जो चोर हैं या जो टेररिस्ट की जो फोर्सेज हैं उनके पास भी उसी तरह के वेपन्स हैं, ठीक है। तो जब आपके सामने एक ऐसे टेररिस्ट या ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनकी जो है कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिस लेवल पे उनकी कैपेबिलिटी होती है आपको उसी कैपेबिलिटी पे डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। आप इसी तरीके से जो हैकर्स होते हैं, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, वो भी एक तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, सही है। तो उन क्रिमिनल्स को कौन रोकेगा, उनको व्हाइट हैट हैकर्स रोकेंगे, ठीक है। और फिर उन क्रिमिनल्स की ही जैसा पोटेंशियल लेवल डेवलप करना पड़ता है। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, कोर्स आउटलाइन पे बात करते हैं। हमारा जो कोर्स आउटलाइन होगा ये कोई फाइनल कोर्स आउटलाइन नहीं है, ठीक है। हम इस कोर्स में काफी सारी चीजें देखेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक, ठीक है, और हर चीज को हम करने की कोशिश करेंगे। और इसमें काफी सारी वो चीजें भी होंगी जो कि मैंने उर्दू आईटी अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में नहीं करवाई, क्योंकि इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ दैट कोर्स, ठीक है, वो स्कोप में नहीं था। तो यहाँ पे हम उन तरह की चीजों पे भी वर्किंग करेंगे। और पहला जो हमारा मॉड्यूल है दैट इज टोटली बेसिक, ठीक है। हम थ्योरी पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, जैसे सीआईए ट्राइड क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, कंप्लायंस क्या होते हैं, फेजेस ऑफ हैकिंग क्या होते हैं, एक हैकर किन फेजेस को अप्रोच करता है, मेंटल हैकिंग के फेजेस क्या होते हैं जो कि एक ब्लैक हैट हैकर यूज करता है, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के फेजेस क्या होते हैं जो कि एक व्हाइट हैट हैकर यूज करता है, ठीक है। इन दोनों में फर्क है, कुछ चीजें सेम है, बट कहीं ना कहीं कहीं आपके मेजर डिफरेंसेस हैं। जैसे कि व्हाइट हैट हैकर जो होता है सिस्टम में अपना शेल फॉर एवर नहीं छोड़ता, ठीक है, वो अपना पेन टेस्टिंग करने के बाद अपने सारे टूल्स रिमूव करता है, ठीक है, उसके बाद इन दी एंड एक फॉर्मल रिपोर्ट देता है। वेयर एज ब्लैक हैट हैकर क्या करता है, वो सिस्टम के अंदर अपने टूल्स वैसे ही छोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि उसको अपना जो है बैकडोर रखना पड़ता है सिस्टम पे, वो कोई फॉर्मल रिपोर्ट नहीं देता,
और वो कंटिन्यूअस अपनी हंट में लगा रहता है कि भाई मजीद इंटरनल नेटवर्क के अंदर लेटरल मूवमेंट करते हुए चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकें। तो एक बेसिक मॉड्यूल जो हमारा पहला है जिसमें हम थ्योरी पे बात करेंगे, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, नॉन रिप्यूडिएशन, ये क्या है, ये चीजें भी बड़ी जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना, वो डायरेक्ट आपको जो है ना लैब नहीं देगा कि यार आ जाओ ये लो लैपटॉप पकड़ो पेन टेस्टिंग करके दिखाओ। वो आपसे पहले आपकी थ्योरी और आपके कॉन्सेप्ट पे बात करेगा, और डेफिनेटली जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो आपको एक एक चीज पता होगी कि हाँ यार ये जो टूल मैं रन कर रहा हूँ ना, इसके साथ इसके बैकएंड पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग हैकिंग वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। हम वेब हैकिंग पहले तो हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे काफी सारी, ठीक है, सिस्टम एंड नेटवर्क पेन टेस्टिंग की भी टर्मिनोलॉजी समझेंगे। फिर उसके बाद हम एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस, सीएसआरएफ, बिजनेस लॉजिक अटैक्स, इनको वेबसाइट के ऊपर एक मैं डमी सी वेबसाइट बना लूंगा, वल्नरेबल पोर्टल होगा, ठीक है, हम उसको जो है ना हैक करके कॉम्प्रोमाइज करके देखेंगे। ठीक है, फिर हम ओएस टॉप 10 पे बात करेंगे, फिर हम कुछ कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, हैशिंग, एनक्रिप्शन एंड एनकोडिंग पे। ठीक हो गया, तो ये हमारा दूसरा मॉड्यूल होगा। फिर हम सोशल इंजीनियरिंग पे आएंगे, सोशल इंजीनियरिंग को समझेंगे, ठीक है, ये किस तरीके से होती है, कितने तरह की होती है, और छोटी मोटी इस पे लैब कर लेंगे, स्पूफ्ड ईमेल किस तरीके से जाती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा सिस्टम हैकिंग का मॉड्यूल होगा। अच्छा, सिस्टम हैकिंग के मॉड्यूल से पहले ना यहाँ पे जो मैंने चीज मेंशन की हुई है कि इंस्टॉलिंग वीएमवेयर और प्रिपेयरिंग काली लिनक्स, ये हम पहले ही कर चुके होंगे। ठीक है, तो ताकि जब हम सिस्टम हैकिंग के मॉड्यूल पे आएंगे तो हम स्ट्रेट अवे हम एनमैप पे जा रहे होंगे, हम मेटास्प्लॉइट पे जा रहे होंगे। ठीक हो गया, इसी तरह से और जितने टूल्स हो सकते हैं, जो भी सिस्टम हम नेसेस यूज कर रहे होंगे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए। ठीक है, तो हम इस फेज पर डायरेक्ट उन चीजों की बात कर रहे होंगे। अब जहां तक वीएमवेयर की इंस्टॉलेशन का सवाल है, ठीक है, उर्दू आईटी अकेडमी के रिकॉर्डेड सीरीज में अरे मेरे पास है यार, आप लोगों से थोड़ा सा मैं एक गैप लूंगा 5 to 10 मिनट्स का, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस की कॉल आ रही है। ठीक है, नाराज तो नहीं होंगे आप लोग? नो सर, नहीं। आप ठीक है कि मेरे पास ऑफिस से कॉल आ रही है, आई हैव टू No अटेंड इट। problem. ठीक है, मैं अपना माइक म्यूट कर रहा No हूँ। problem. No problem. हेलो, अच्छा भाई सॉरी, एक्चुअली मेरे को ऑफिस से कॉल आ गई थी, ठीक है, एंड दैट वाज प्रीटी इंपॉर्टेंट कॉल। ठीक है, असल में होता क्या है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी क्रिटिकल फंक्शन में काम कर रहे होते हैं ना, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया, तो आपको जो है ना 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है। ठीक है, इन केस के कभी कोई ऑफेंस आ गया, कोई इंसिडेंट ऑकर हो गया, ठीक है, जैसे कि किसी कंपनी की जो है वेबसाइट डाउन हो गई, तो फौरन से जो है ना आईटी वालों के साथ साथ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की टीम को भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि आया कि ये कोई हैकिंग का या साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट तो नहीं है। ठीक है, तो अभी इसी तरह का हमारा कोई सीन चल रहा था कि भाई हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो उस पर हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल थी, तो बस उसमें थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था। तो अब मुझे जरा सा आप लोग रिकॉल कराएं कि हम लोगों ने कहाँ तक क्या बात कर ली थी। सिस्टम हैकिंग के आप बता रहे थे, ये इंस्टॉल करेंगे। क्या बता रहे थे, क्या बता रहा था मैं, आवाज वीएमवेयर, हाँ सॉरी। ठीक है, तो अच्छा भाई, तो होगा ये कि जो है ना वीएमवेयर वगैरह ये सब लोग, हम लोग जो है ना सिस्टम हैकिंग के मॉड्यूल पे आने से पहले ये सारी हमारी लैब्स बन चुकी होंगी। ठीक है, जिन लोगों की नहीं बनी होगी उनको वो लोग हेल्प आउट कर देंगे जिनकी लैब बन गई है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्लास मिलजुल के चलाएंगे, किसी को मैं हेल्प कर रहा हूँ, जिसका काम हो गया वो दूसरे को हेल्प कर रहा होगा। और जब हम इस मॉड्यूल पे आएंगे तो हम स्ट्रेट अवे मेटास्प्लॉइट और एनमैप और इस तरह की जितनी भी टूल्स हैं उन पे बात करेंगे। ठीक है, बैकडोर किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, एंटीवायरस एवेजन को भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक होगी, उसके बाद हम आएंगे नेटवर्क स्निफिंग एंड स्पूफिंग के मॉड्यूल पे। अच्छा, अब हो सकता है कि ये वाला जो मॉड्यूल है ना नेटवर्क स्निफिंग स्पूफिंग का, ये मैं सोशल इंजीनियरिंग के बाद ही फॉरन से करा दूं, उसके बाद हम सिस्टम हैकिंग के मॉड्यूल पे जाएं। ठीक है, या हो सकता है इसके बाद ही करें, हम देखेंगे क्या रिदम बनता है। तो इसमें हम जो है ना एक नेटवर्क को ये देखेंगे कि किस तरीके से पॉइजन कर सकते हैं, और उस नेटवर्क पर से हम क्रेडेंशियल्स या जो अनइनक्रिप्टेड डेटा चल रहा होता है उसको कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्क पॉइजनिंग के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, इसको प्रैक्टिकली लैब करके देखेंगे। डीएनएस स्पूफिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डीएनएस सर्वर फेक डीएनएस सर्वर बना के उसको ट्रिक करके भी एक लैब करेंगे ना छोटी सी, कि एक यूजर ने facebook.com खोली और क्योंकि उसका डीएनएस सर्वर एक्सप्लॉइट हुआ हुआ था, तो facebook.com उसको मेरे सर्वर से खुलेगी रादर देन को ओरिजिनल फेसबुक के सर्वर से खुले। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीजों को हम लैब में कवर करें। अच्छा, लास्ट हमारा मॉड्यूल होगा वायरलेस हैकिंग का, और इस पे हम जो है एक वाईफाई को हैक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेन हम ये देखेंगे कि भाई हम जो है ना
इस कोर्स को कितना एफिशिएंटली कर सकते हैं, ठीक है, और कितने अच्छे तरीके से, कितने कम टाइम में कम कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल मेरी ये कोशिश होगी कि हम एज सून एज पॉसिबल सारा कोर्स कंप्लीट कर लें, ताकि जो भी लोग इसको अटेंड कर रहे हैं उससे लिमिटेड टाइम में फायदा उठा सकें, और अगर कोई जॉब करना चाह रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो उस पर आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो नाउ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई सर्टिफिकेशन कौन सी की जा सकती हैं। अच्छा, सर्टिफिकेशंस जो है ना हमारी, इसमें ये जो कोर्स है ना आपको लेके जा सकता है कि भाई आप ये कोर्स करके आप CEH तो बासानी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। देखें, मैं इस ट्रेनिंग में, ठीक है, जो भी कोर्स, जो भी चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा ड्यूरिंग द आउटलाइन, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को ये पुश कर दूंगा कि यार इसमें आगे से कौन सी चीजें कहाँ से सीखनी है, ठीक है। तो उससे फायदा ये होगा कि कल को अगर मैं एडवांस कोर्स आप लोगों के लिए नहीं भी कराता, तो आप लोग इतने अपने आप पे पुश हो चुके होंगे कि खुद से जाके आगे सर्च करके आप लोगों को पता होगी कि भाई कहाँ से कौन सी चीज मिलती है, उसको कर सकेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि आप लोग देखें, ये कोर्स करके आप कोई सी भी पेन टेस्टिंग की सर्टिफिकेशन है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आपको सर्टिफिकेशन का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि भाई उस सर्टिफिकेशन के स्कोप में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CEH करना बहुत आसान है। OSCP में मैं हाँ ये कहूंगा कि OSCP जो है ना थोड़ी हैंड्स ऑन सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो आपको OSCP के लिए काफी एक अच्छा जो कहेंगे कि पेन टेस्टिंग के ऊपर हैंड्स ऑन होना चाहिए, कि भाई आपको 1 से 2 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, ठीक है। एक्सपीरियंस से ज्यादा इसमें चीज मैटर करती है कि आपको पेन टेस्टिंग कितनी अच्छी आती है, ठीक है, क्योंकि फुल 24 आवर्स की लैब होती है, उसमें आपको पेन टेस्टिंग करनी होती है, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करने होते हैं, तो दैट्स व्हाट जो OSCP में होता है, ठीक है। अच्छा, एक शहरोज अहमद ने लिखा है कि भाई कॉम्टिया की पेन टेस्टर की, देखें वही बात है कि भाई आप कोई सी भी पेन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। पेन टेस्टिंग एक जनरल चीज है, ठीक है। जैसे कि ये उस तरीके से नहीं है कि भाई अगर आपने CCNA या CCNP किया तो आप सिस्को की डिवाइसेस पे काम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। अगर आपने पेन टेस्टिंग सीखी है तो पेन टेस्टिंग ऐसा नहीं है कि सिस्को की अलग है, माइक्रोसॉफ्ट की अलग है, ठीक है, लिनक्स में यूबंटू की अलग है, ठीक है, अप्रोच सेम रहती है। तो आप कोई सी भी पेन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन को अप्रोच कर सकते हैं, बट उसका थोड़ा सा आपको स्कोप चेक करना पड़ेगा कि आया के जो पेन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन का जो स्कोप है, जो कोर्स आउटलाइन है, वो सारी चीजें आपको आती हैं कि नहीं आती, ठीक है। अगर आती हैं तो डेफिनेटली कोई भी सर्टिफिकेशन आप करें, इट डजेंट मैटर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ भी है कि एज मैनी पेन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो एज मैनी अदर पेन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन, क्लियर है सबको? मुझे चैट पे लिख के बता दें, क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, मल्टीपल लोग भी क्लियर लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाएगा। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है यहाँ तक तो मुझे क्वेश्चन रेज कर दे। सर क्लियर है। ठीक है, मैंने अपने, अच्छा अभी मुझे ये बताएंगे आप लोगों को स्क्रीन पे सिर्फ पावर पॉइंट नजर आ रहा है या और भी चीजें नजर आ रही हैं, लाइक चैट बॉक्स नजर आ रहा है? नहीं पावर पॉइंट आ रहा है। बस गुड है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूँ। सर काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बोर्ड, साइबर सिक्योरिटी के बोर्ड और नेटवर्क सिक्योरिटी बोर्ड में इन तीनों में डिफरेंट क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। अच्छा देखो, ये जो चीज है ना ये हमारे कोर्स का पार्ट है, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ, ये जब हमारा जो पहला लेक्चर होगा ना, ठीक है, तो इनफैक्ट हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ये नंबर 3 पे लिखी हुई है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, ठीक है। तो इसमें हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, देखो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक इटसेल्फ बहुत बड़ा डोमेन है, ठीक है। इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी आती है, इसके अंदर गवर्नेंस आती है, कंप्लायंस आती है, ठीक है, इसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी आती है, ठीक है। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी के अंदर मजीद डिफरेंट डोमेन्स आ जाते हैं, जैसे कि रेड टीमिंग आ जाती है, ब्लू टीमिंग आ जाती है। रेड टीमिंग क्या होती है? ये जो अभी हम चीजें कर रहे हैं ना, ये सारी ऑफेंसिव अप्रोच है, ठीक है। जब आप ऐसा एथिकल हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, ऑफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो कि भाई किसी चीज को मार के गिराना कैसे, ठीक है, दैट इज ऑफेंसिव अप्रोच, ये रेड टीमिंग में आती है। अच्छा, फिर एक इसकी दूसरी, इसके बिल्कुल अपोजिट अप्रोच होती है कि भाई अगर कोई मारे तो उससे बचना कैसे, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफेंस, ठीक है, दैट इज ब्लू टीमिंग, ठीक है। तो हम इन दोनों को इन डेप्थ जो है ना इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। आई थिंक वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और कोई सवाल है किसी को?
नहीं है साइबर ऑप्स नहीं और सर। अच्छा देखें, साइबर ऑप्स और सीम जो है ना, ठीक है, ये टोटली हमारे अभी एथिकल हैकिंग के कोर्स के आउटलाइन से अलग है, ठीक है। मैं वजह बताता हूँ। देखें, अभी मैंने आपके सामने दो टर्म्स यूज की थी, रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग, ठीक है। ये जो चीज है ना, जो पेन टेस्टिंग है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेड टीमिंग, ठीक है। जब आप इसके बिल्कुल अपोजिट जाते हैं ना, ब्लू टीमिंग, तो ब्लू टीमिंग में आ जाती है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सीम आ जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मॉनिटरिंग, ठीक है। तो दैट इज बिल्कुल अपोजिट। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, उसमें जो है ना, ये लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि यार कोई हमारे ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा, ठीक है। और रेड टीमिंग में क्या होता है, रेड टीमिंग में आप एक्चुअली हैकिंग को सिमुलेट करते हो, ठीक है। जिस तरीके से एक ब्लैक हैट हैकर किसी भी नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, एथिकल हैकर्स को हायर कर लेती हैं। ये जो एथिकल हैकर्स होते हैं, दे ट्राई टू हैक द नेटवर्क। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूं कि ये बिल्कुल एथिकल हैकिंग को सिमुलेट करते हैं उसी नेटवर्क के ऊपर, उन तमाम एप्लीकेशंस को, सर्वर्स को जो एक नेटवर्क पे चल रही होती हैं, उसको हैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, साइबर ऑप्स और सीम में क्या होता है, जो ब्लू टीमिंग होती है, वो लोग बैठ के ना ये सारी चीजें मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। कहीं से भी कोई भी इंसिडेंट आता है तो उनको अटैक आता है, तो वो उसको जो है ना इंसिडेंट ओपन करते हैं, उसको रेटिंग, उसकी एक रेटिंग सेट करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है हर इंसिडेंट क्रिटिकल नहीं होता, ठीक है। इसमें सिवियरिटी होती है कि भाई अगर हमारा क्रिटिकल सर्वर है, हल्का सर्वर है, ठीक है, मतलब कि लो प्रायोरिटी का सर्वर है, तो हम उसको इतनी इंसिडेंट में उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। तो इस तरह से हमारा जो है ना, थोड़ा सा, मैं भी इसमें इतना इन डेप्थ नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि स्माइल तुम्हें समझ आ गया, क्लियर है अभी तक? चैट में बता दो यस नो में। ठीक है भाई। अच्छा भाई, शाहजेब शाहजेब ने अच्छा, आप लोग जो भी क्वेश्चंस करें ना, वो आप जो है ना मुझे प्राइवेटली नहीं किया करें, पब्लिक किया करें एवरीवन पे। उससे होगा ये कि बाकी लोग भी जो है ना सवाल देख लेंगे। अब शाहजेब का मेरे पास प्राइवेटली सवाल आएगा, हम सिर्फ वेब पेन टेस्टिंग पे बात करेंगे या मोबाइल ऐप पे भी बात करेंगे? देखें, हम जो है ना अभी इनिशियली वेब पेन टेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और सिस्टम पेन टेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी ऐसे होंगे कि आप अच्छी खासी पेन टेस्टिंग कर रहे होंगे, ठीक है। अगर हमारी क्लासेस स्मूथली चल रही हुई तो उस बेसिक कंसेप्ट को भी यूज करते हुए आपको जो है ना किसी भी वेबसाइट में अगर कोई यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है, ठीक है, आप उसको जाके इंजेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे एक्सएसएस लग रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक्सएसएस का डिफरेंस पता होगा, सीएसआरएफ पता होगा। अगर किसी वेबसाइट में ये कंट्रोल मिसिंग है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट पे जो है सीएसआरएफ के टोकन्स नहीं लगे हुए, इसको जो है ना आप प्रॉपर इसको सेट करें, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे जो है ना इनपुट वैलिडेशन नहीं हुई जिस वजह से एसक्यूएल इंजेक्शन लग रहा है, या जिस वजह से जो है ना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो रही है, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग वेब पेन टेस्टिंग पे बात करेंगे। मोबाइल पेन टेस्टिंग इज अ बिल्कुल ना डिफरेंट थिंग है, ठीक है। जिस तरह अगर आप फॉर एग्जांपल एक जंग पे जाते हैं, एक लड़ाई पे जाते हैं, ठीक है। आपके पास लड़ाई में क्या क्या चीजें होती हैं, आपके पास जेट्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, और इसी तरीके से आपके पास सबमरीन होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है ना वेब पेन टेस्टिंग और मोबाइल पेन टेस्टिंग ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एक सबमरीन है, एक जहाज है। अगर आप जहाज उड़ाना सीख लेंगे और जहाज से फाइटिंग करना जानते होंगे, ठीक है, तो आपको सबमरीन का तो नहीं पता ना, ठीक है, उसके लिए आपको अलहदा से पढ़ना पड़ेगा। तो इस कोर्स में जो है ना मोबाइल पेन टेस्टिंग पे बात नहीं करेंगे। हाँ, शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी अप्रोच बेस्ड बात कर लेंगे, लेकिन पेन टेस्टिंग पे इतनी ज्यादा बात नहीं होगी। ठीक हो गया? तो मैं आगे चलूं या और अभी कुछ सवालात हैं लोगों को? हमने मुझे शोएब भाई, मेरा एक सवाल भी था और एक रिक्वेस्ट भी थी। वो ये कहना चाह रहा था, जैसे कि हर किसी का बैकग्राउंड जो है ना वो डिफरेंट होता है। जैसे मेरा नेटवर्क का है, किसी का सिस्टम का होता है, किसी का वेब डेवलपमेंट का होता है। अब इसमें जो है ना सारे टॉपिक्स कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। अब जैसे मेरा बैकग्राउंड वेब डेवलपमेंट का नहीं है, तो जैसे आप वेब हम उस डेवलपमेंट के पे बारे बात में करेंगे बिल्कुल। हाँ, तो मुझे अब उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि आप पहले से अगर बता देंगे हम ये मैं पढ़ना चाह रहे हैं, उसके प्रीरिक्विजिट्स लिए अभी आप ये आपको पढ़ के आओ। बताऊंगा, बिल्कुल मैं जी आपको जी जो है ना बिल्कुल, प्रीरिक्विजिट्स बताऊंगा कि भाई हमारे इस कोर्स की प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली। बहुत सारी चीजें देखो, किसी भी अगर आपको एक पायलट है, मिसाल देता हूँ, ठीक है, पायलट जहाज उड़ाता है, ठीक है, या आपका नाम क्या है? आप सवाल जो कर रहे हो? यूसुफ। अच्छा यूसुफ। यूसुफ, गाड़ी चलानी आती है बिल्कुल लेकिन गाड़ी बनानी आती है? नहीं।
ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह की चीज है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें गाड़ी चलाने के साथ बनानी भी आती होगी ना, तो तुम एक गाड़ी की जो है ना रिस्क असेसमेंट ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कहीं चलते हुए तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए, ठीक है, तो क्योंकि सही है। तुम्हें पता है कि गाड़ी बनी कैसे, तो तुम उसके जो है ना एक एडवांस तरह का तुम वो बता दोगे कि भाई गाड़ी में जो है ना इंजन में जो है ना EFI में मसला आ गया, या फ्यूल पंप जैम हो गया, या ये मसला आ गया। एग्जैक्टली ये मेरा ये कहने का बात मकसद ये था, समझे? जैसे मैं नेटवर्क का हूँ तो मुझे नेटवर्क के बारे में स्पेशलिटी है, अब उसकी मैं हैकिंग के बारे में भी पढ़ लूंगा तो मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं जिस तरीके से कोर्स आउटलाइन को लेके चलूंगा ना, ठीक है, इसमें मैं ये करूंगा कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हमारी वेब पेन टेस्टिंग आ रही है, ठीक है, अब ये देखें अभी भी मेरे पास ऑफिस से कॉल आ रही है, लेकिन ये मैं अटेंड नहीं कर रहा। तो अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोर्स में वेब पेन टेस्टिंग आ रही है ना, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यार इतने लेवल की अगर वेब पेन टेस्टिंग आप जाके, वैसे तो आप जितना मैक्सिमम सीखोगे वो आपके लिए फायदा ही है, ठीक है, आप उतना इन डेप्थ जाके लो लेवल पे डाइव कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया बता दूंगा कि यार इतना तो आपको पता हो कि एक वेबसाइट बनती कैसे है, वेब सर्वर क्या होता है, बैकएंड प्रोग्रामिंग क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ताकि आपको जो है ना इनके अटैक समझ में आ जाए। ठीक हो गया, क्लियर है? सही, बिल्कुल। ठीक है भाई। अच्छा, वो लुकमान ने पूछा है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टू लर्न स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, इस पे जो है ना मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी की थी कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एथिकल हैकिंग में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो भाई वही बात है कि भाई अगर आप एथिकल हैकिंग को लेके सिर्फ चलना चाहते हैं ना, कि भाई आप ये चाहते हैं कि मैं किसी तरह से पेन टेस्टिंग की फील्ड में चल जाऊं, तो चल तो आप जाओगे विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज, ठीक है, स्क्रिप्टिंग नॉलेज, और विदाउट एनी मतलब लो लेवल नॉलेज, ठीक है, चल जाओगे, लेकिन उड़ नहीं सकते और भाग नहीं सकते। अगर आप ये चाहते हो कि भाई आप इसमें जो है ना फ्लाई करो, उड़ो, भागो और इन डेप्थ लो लेवल पे जाके चीजें करो, तो स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। क्लियर है लुकमान? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करता हूँ। ठीक हो गया? तो अच्छा, अब वही बात आ गई कि मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूँ अपने जो है ना ऑडियंस से, कि भाई आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई जितनी भी ऑडियंस है ना, ठीक है, उनको इस तरह की बेसिक चीजें पता हो कि भाई OSI मॉडल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि एथिकल हैकिंग जो है ना, देखें बेसिक लेवल का कोर्स नहीं है, ठीक है, एथिकल हैकिंग से भी, ऑल्दो हैकिंग की बेसिक्स है ये, ठीक है, पेन टेस्टिंग की बेसिक्स पे बात करें, लेकिन इससे भी पहले एक और चीज है। देखिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड बनी क्यों, ठीक है, एथिकल हैकिंग, ये जो हैकिंग है ये चीज बनी क्यों, क्योंकि इससे पहले एक चीज एग्जिस्ट करती थी, ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये IT है, ठीक है, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी, तो कॉन्सेप्ट आया हैकिंग का। अगर IT नहीं होता तो हैकिंग का कॉन्सेप्ट आता, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आता? बिल्कुल नहीं आता। ठीक है असद, मैं तुम्हारे सवाल पे आता हूँ अभी। ठीक है, अगर डेफिनेटली IT नहीं होता तो हमारे जो है ना ये हैकिंग वगैरह ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। तो बताने का मकसद ये है कि हाँ, बताने का मकसद ये है कि हमारे पास एक बेसिक क्राइटेरिया हमें पता होना चाहिए कि यार हमें लिनक्स के कुछ चीजें आती हो, मतलब हमें ये पता हो कि यार लिनक्स किस तरीके से इंस्टॉल होती है, लिनक्स की बेसिक कमांड, OSI मॉडल, ये IP TCP/IP क्या होता है, ये पोर्ट्स क्या होती हैं, ठीक है, विंडोज की बेसिक, विंडोज सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी, इस तरह की चीजों का ना हमें आइडिया होना चाहिए कि भाई एक ये इस तरह की चीजें क्या होती है, वेब सर्वर्स क्या हैं, ठीक है, वेब सर्वर किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, अपाची क्या है, इन डेप्थ नहीं, लेकिन एक बेसिक नो हाउ होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, असद ने सवाल किया कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, प्लीज बता दें। अच्छा, अब ये देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो अब डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक वर्डप्रेस की वेबसाइट की पेन टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, और आप ये चाहते हो कि भाई वर्डप्रेस में जाके लो लेवल डाइव करो, लो लेवल डाइव का मतलब ये कि वर्डप्रेस के प्लगइन्स के कोड देख लो, अपने एक्सप्लॉइट लिख लो। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी किसमें? PHP में बनी है, इसके लिए आपको PHP आनी चाहिए। ठीक है असद, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म की पेन टेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक ऐसी एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग कर रहे हो जो कि जावा में बनी है, और आप चाहते हो कि यार आप जावा की एप्लीकेशंस में जाके लो लेवल डाइव करो, लो लेवल डाइव का मतलब है कि इन डेप्थ चले जाओ, एक एक चीज को बारीकी से देख लो, तो आपको जावा का अच्छा पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई JVM क्या है, जावा वर्चुअल मशीन क्या है, जावा को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, जावा में मतलब कोड, मतलब कोडिंग आपको एटलीस्ट इतनी आती हो कि आप देख के समझ जाओ कि ये कोड कह क्या रहा है। ठीक है, और अगर कहीं पे ट्विकिंग करनी हो तो ट्विकिंग वगैरह आप कर लो, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि अपने खुद के एक्सप्लॉइट्स भी आप लिख सको। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग जो एथिकल हैकिंग में डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म को एसेस कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल लाइफ से एग्जांपल दूं कि भाई मुझे एक जो है ना जहाज की रिस्क असेसमेंट करनी है,
और एक कश्ती की रिस्क असेसमेंट करनी है, तो मुझे ये बनता है कि भाई मुझे जहाज की नॉलेज है, कितनी इन डेप्थ नॉलेज है, ठीक है, और मुझे कश्ती की कितनी इन डेप्थ नॉलेज है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन कि आप किस प्लेटफॉर्म को असेस करने जा रहे हो। अगर आप जावा पे बनी हुई एप्लीकेशंस को चेक करने जा रहे हो तो जावा आती है तो बेहतर है, ठीक है। पीएचपी है, एएसपी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सब क्लियर है? ये क्लियर है। अच्छा, मैं आगे चलूं, सबसे पूछ रहा हूँ चैट बॉक्स में यस लिख दें या बता दें मुझे। चलें, डन है, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। जी सर, कंटिन्यू करें आप। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ना हम इंडस्ट्री के ट्रेंड्स पे बात करते हैं कि भाई देखो, हम कोई भी चीज दुनिया में सीख रहे होते हैं, ठीक है, तो इसका कोई मकसद होता है ना सीखने का, ठीक है, कि हम अच्छी जॉब कर सकें, अच्छा कमा सकें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल दुनिया में हर चीज आपको अल्लाह ताला बाय डिफॉल्ट दे देते हैं, ठीक है, दुनिया में आप आए, आपको जो है ना रिस्क फ्री में मिल रहा है, खाना पीना फ्री है, आप महलों में रह रहे हो बाय डिफॉल्ट, हर चीज दुनिया में फ्री है, तो कोई शायद इन चीजों की तरफ आता ही नहीं कि यार कोई कंपनी बने, लोग जॉब करें, दिन दिन से रात तक मेहनत मजदूरी करें और पैसे कमाएं, अगर हर चीज फ्री होती, ठीक है। तो इसी तरीके से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का भी करियर इसी वजह से बना कि भाई क्योंकि दूसरे आईटी की फील्ड चल रही है, ठीक है, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, तो इस फील्ड की भी वैकेंसीज निकलना शुरू हो गई, ठीक है, और इनमें करियर है तो लोग अपना करियर देखते हैं कि यार मैं अच्छे से अच्छा कमाऊं ताकि मेरी लाइफ अच्छे से अच्छी जो है ना चले, मतलब कि अगर कोई अपने करियर में ऐसे देखते हैं कि यार मैं स्टार्ट करूं और कुछ अरसे बाद मैं एनालिस्ट की इंटर्न से स्टार्ट करके मैं एनालिस्ट बन जाऊं, एनालिस्ट से मैं जो है सीनियर एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट से टीम लीड, टीम लीड से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, फिर यूनिट हेड, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट या सी लेवल पोजीशन जो कि सीईओ होती है, या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर। इसी तरह से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में की रोल होता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का सबसे टॉप लेवल रोल होता है, इसको हम हेड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इंडस्ट्री में काफी सारी वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ आपकी स्क्रीन के सामने: फॉरेंसिक कंप्यूटर एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। अच्छा, इनमें बाज औकात ना बहुत सौ के रोल जो होते हैं ना कहीं सेम हो रहे होते हैं, ठीक है, लाइक आईटी सिक्योरिटी कंसल्टेंट और आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर कुछ ना कुछ काम सारे जो है ना एक जैसे कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट भी वही कुछ ना कुछ कर रहा होता है जो आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन कुछ बाय ब्रॉड टर्म इनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस रहता है, ठीक है, क्योंकि कंसल्टेंट जो होता है वो एक कंसल्टेंट होता है, ठीक है, वो एक जो है ना कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रहा होता है, ठीक है, वो हजारों लोगों को अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। आर्किटेक्ट जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी डिजाइन पे बेसिकली काम करता है, ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन का डिजाइन हो, प्लेटफॉर्म का डिजाइन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन हो, ठीक है। इसी तरीके से फॉरेंसिक एनालिस्ट होता है, वो जो है ना डिजिटल फॉरेंसिक्स करता है अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है सीसो होता है, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर को सीसो भी कहते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोजीशन। तो मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लिंक्डइन पे तो सबसे पहले सब अपनी प्रोफाइल्स बनाएं, ठीक है, और जो है ना अगर आप पाकिस्तान में या आप इंडिया में या किसी भी कंपनी में, ठीक है, तो वहाँ के सीसोस को लाजमी अपने पास जो है ना लिंक्डइन पे ऐड करें, सर्च किया करेंगे भाई चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ फला फला बैंक, ठीक है, उनको आप ऐड करें ताकि कहीं कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो भाई इसी तरीके से बनती है, ठीक हो गया। अच्छा भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो है ना डिमांड दुनिया में अभी जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ी है, खासतौर से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस हैं, गवर्नेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, कंप्लाइंस है। तो साइबर सिक्योरिटी में जो है ना बड़ी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि एक तो हैकिंग इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, और लोग सिक्योरिटी को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ना डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन वो डेवलपमेंट क्योंकि सिक्योर डेवलपमेंट नहीं, तो वो एकदम से ना हमारे ऊपर उठ के आ रही है, ठीक है। तो कंपनीज ने बोला कि यार इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट बनाओ और इनमें लोगों को भर्ती करो, इन लोगों को हायर करो। अब होता क्या है कि भाई अब जिस तरह के लोग होने चाहिए वो मार्केट में वैसे ही शॉर्ट है, ठीक है, क्योंकि वो स्किल अभी डेवलप नहीं हुआ, इंडस्ट्री में जो लोग आना शुरू हैं वो अभी इतने मेच्योर नहीं हुए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 10,000 डिपार्टमेंट हेड्स की या मैनेजर्स की पोजीशन है वर्ल्ड वाइड, वैसे तो इससे ज्यादा ही होंगी, ठीक है, तो 10,000 बंदा अवेलेबल नहीं है उस पोजीशन को सर्व करने के लिए, तो वो पोजीशन वैकेंट जारी होती है, ठीक है। तो अराउंड बाय 2019 6 मिलियन ग्लोबल जॉब्स थी जो कि जो है ना जिसकी डिमांड
बढ़ जानी थी। ठीक है, ये मैं थोड़े पुराने स्टैट्स शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी 2020 और 2021 में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, और बाय 2021 देयर वुड बी अराउंड 3.5 मिलियन अनफिल्ड साइबर सिक्योरिटी जॉब। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी में देखें जॉब का इम्पोर्टेंट, प्लीज होल्ड करें, मेरा लैपटॉप जो है ना बैटरी एंड हो रही है, मैं चार्जर लगा लूं। हेलो, हाँ जी, तो बैक टू द, ठीक है, तो 3.5 अनफिल्ड जो है ना पोजीशन होंगी हमारे पास, जो कि ये एक एक्सपेक्टेड जो है ना एस्टिमेट है। ठीक है, तो अब जाहिर बात है जॉब्स हैं इंडस्ट्री में, लेकिन पोटेंशियल नहीं है लोगों में, जो उस तरह के लोग नहीं है। तो दैट इज इट फ्रॉम दिस स्लाइड। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन आंसर है तो भाई आप आ जाए। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर वॉइस अभी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, पहले बहुत क्लियर थी। आपको क्लियर है? वैसी है अभी भी। नहीं, थोड़ी दूर चली गई है आवाज। अच्छा जी, तो अब थोड़ा सा ये है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं आज जो हमारा वॉइस का इशू है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मेरी वॉइस क्लियर नहीं, वो और पहले आपकी वॉइस वॉइस क्लियर आ रही थी, अभी थोड़ी दूर दूर सी ऐसा लग रहा है कि दूर से बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है अब आ रही है मेरी आवाज प्रॉपर? हाँ, अब बेहतर है, अब वो अब सही है। ठीक है, मैंने जो है ना माइक्रोफोन निकाल दिया है। ठीक है, अच्छा जी, तो कोई सवाल है किसी को, या सारी आज की जो भी पूरी स्लाइड्स थी वो सबको सारी क्लियर है? जी, सब clear है। सेम चीज है या इसमें कोई है? मुझे जो है ना ज़ुहैब, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तुम टाइप करके लिख दो अपना क्वेश्चन। शोएब भाई, ये पाइथन भी जावा एएसपी की तरह ही है? देखो सिंटैक्स किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कहीं ना कहीं मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ। ठीक है, गाड़ी कल्टस भी है, गाड़ी सिविक भी है। ठीक है, चलती दोनों है, लेकिन फर्क है दोनों में। बात समझ गए? जी जी। तो ये Okay. डिफरेंस है बिल्कुल। ठीक है, Okay. पाइथन एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे अलग तरह के लोग फायदे लेते हैं। ठीक है, जावा से लोग अलग तरह के फायदे लेते हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशन ज्यादातर जावा पे बन रही होती हैं। पाइथन पे लोग ज्यादातर एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या स्क्रिप्टिंग जो कि काम उनको थोड़ा फास्ट करवाना होता है। ठीक है, और पाइथन इज रियली इजी टू कोड। ठीक है, जो लोग थोड़ा सिंटेक्स फ्री रह के काम करना चाहते हैं तो वो पाइथन पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि देखो हर चीज का जो है ना मकसद थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि एक जहाज जो है ना बोइंग प्लेन भी है, एक फाइटर जेट भी है तो दोनों जहाज। ठीक है, लेकिन फाइटर का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, बोइंग का जो है वो पैसेंजर प्लेन है। ठीक है, हालांकि जहाज दोनों है, तो सिमिलर डिफरेंस जो है ना यहाँ पे जावा और पाइथन में भी। और हर प्रोग्रामिंग, जैसे पीएचपी है, पीएचपी में आप कभी भी एंटरप्राइज लेवल जो है ना वेबसाइट्स नहीं देखोगे, सिर्फ वेब एप्लीकेशंस नहीं देखोगे, सिर्फ फ्रंट एंड जो वेबसाइट्स होती है, छोटी वेबसाइट जो होती है वो पीएचपी पे बनती हैं। ठीक है, तो क्योंकि पीएचपी बनी इसलिए कि आप जो है उस पे जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स बनाए, रादर देन कि आप कोई कॉर्पोरेट एंटरप्राइज एप्लीकेशन उस पर डिजाइन करें। ठीक है, अच्छा ज़ुहैब ने पूछा कि एथिकल हैकर और पेनटेस्टर सेम है क्या या डिफरेंस है? ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एथिकल हैकर बेसिकली ये जो टर्म ड्राइव हुई है ना, ये हुई है पहले जो है ना, पहले के जमानों में जब एथिकल हैकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो सिर्फ जो है ना एक हैकर होता था जो कि बुरा हैकर माना जाता था। ठीक है, कि भाई ब्लैक हैट हैकर, या जिसको हम कह लेंगे भाई थीफ या चोर, जिसका काम होता था इंफॉर्मेशन चोरी करना या डेटा को लॉस पहुंचाना। ठीक है, तो अब जब साइबर सिक्योरिटी का दौर आया और लोगों ने जो है ना पेन टेस्टिंग को सिमुलेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार हैकर तो हम कह नहीं सकते, वरना हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि भाई एथिकल हैकर। और क्योंकि वो पेन टेस्टिंग कर रहा है,
ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई इसको पेनिट्रेशन टेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ये किसी का जो है ना माइक खुला रह गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, जिस तरह अभी आपने कहा था कि अगर हम वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वो PHP के प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो अगर हमें उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है तो PHP आना चाहिए। तो सर इस तरीके से वेब टेस्टिंग के लिए तो C लैंग्वेज, C++ जरूरी नहीं है। तो देखो ये चीज जो है ना, जरूरी नहीं है कि आपको PHP आना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको PHP आती होगी ना तो आप वर्डप्रेस में कोड लेवल जाके असेसमेंट कर लोगे। बात समझे मेरी? मतलब हर लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। हाँ देखो अगर आपको फॉर एग्जांपल ये पता है ना कि चीज बनी कैसे, तो आपको उसको एक्सप्लॉइट करना ज्यादा आसान होगा। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें अब बड़ी एक अच्छी मिसाल देता हूँ। मैंने तुम्हें एक जो है ना बिल्डिंग दिखा दी, ठीक है, तो तुम कौन से शहर से हो? कराची से हो। कराची में तुमने आइकन टावर देखा है? जी देखा। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा कि यार ये आइकन टावर जितनी भी 100 मंजिला बिल्डिंग है, कितनी भी मंजिला बिल्डिंग है, इसमें तुमने घुसना है और जो है ना कोई चीज चोरी करके लानी है, ठीक है। तो अब वो बिल्डिंग तुम पहली मर्तबा देख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुमने वो बिल्डिंग खुद से बनाई हो या तुमने उस जैसी कई बिल्डिंग्स बनाई हो कि तुम्हें पता है कि यार इस तरह की बिल्डिंग कैसे बनती है, इनमें जो है ना डक्ट्स कहाँ पे चलती हैं, अंडरग्राउंड टनल्स कहाँ पे चलती हैं, ठीक है, बैकयार्ड का रास्ता कहाँ से निकलता है, तो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा ना अगर तुम इस तरह की बिल्डिंग को बनाना खुद से जानते होगे। पॉइंट समझे मेरा? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो यस सर आ रही है। अच्छा, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने कनेक्शन स्विच किया है। अच्छा जी, बैक टू द पॉइंट, ठीक है। मैंने कहाँ तक बता दिया था कि वासिक फॉर एग्जांपल टावर तक बताया था सर आपने। हाँ, मैंने तुम्हें बहरिया आइकन टावर तक बता दिया था, ठीक है। एक बहरिया आइकन टावर है, ठीक है, उसके मैंने तुम्हें कहा कि यार इसकी जो है ना 50वीं मंजिल पे एक चीज रखी हुई चोरी करके लानी है, ठीक है। वो तुमने पहली दफा वो बिल्डिंग देखी, ठीक है, तो तुम्हें पतले बिल्डिंग के बारे में पता करना पड़ेगा, ठीक है क्या है। लेकिन अगर तुमने वो बहरिया आइकन टावर खुद बनाया हुआ होता या उस जैसी कई बिल्डिंग्स बनाई हुई होती तो तुम्हारे लिए उस बिल्डिंग में जाके चोरी करना आसान होता, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं इनकी डक्ट्स कहाँ से निकलती हैं, ठीक है, इनमें अंडरग्राउंड रास्ते कहाँ पे चलते हैं, टनल्स कहाँ पे चलती हैं, ठीक है, बैकयार्ड का रास्ता कहाँ से आता है, ठीक है, पार्किंग के गेट्स कहाँ कहाँ से। बात समझ रहे हो मेरी? तो तुम्हें पता होगा कि हाँ यार इस तरह की जो बिल्डिंग्स बनती है ना इनमें ये एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर तुमने इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई हुई हो या तुम्हें उसका जो है ना स्ट्रक्चर पता हो कि भाई ब्लूप्रिंट किस तरीके से बनता है। तो सिमिलरली जब आप किसी भी वेबसाइट को पेन टेस्ट करते हो ना, आपको उसके प्लेटफॉर्म का इन डेप्थ पता है कि यार ये प्लेटफॉर्म बना कैसे। फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि भाई वर्डप्रेस बना कैसे, इसकी कितनी लाइब्रेरीज हैं, आपको PHP आती है, ठीक है, तो आप इनफैक्ट ये भी कर सकते हो कि वर्डप्रेस में खुद घुस के एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर कोई वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, देखो बात सारी वही आती है कि आप चलना चाहते हो या भागना चाहते हो। पॉइंट समझे? आप चलना चाहते हो, भागना चाहते हो या उड़ना चाहते हो। तो जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, अगर कम नॉलेज होगी आप उस प्लेटफॉर्म को कम जानते होगे, ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड जानते हो कि यार बस मैं जो है ना बेसिक लेवल की टेस्टिंग कर लूं, तो वो आप विदाउट नोइंग PHP, विदाउट नोइंग इन डेप्थ नॉलेज आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि यार मैं थोड़ा भाग के देखूं, ठीक है, तो आपको थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि यार मैं इसमें जो है ना फ्लाई करूं, उड़ के देखूं, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको एक एक चीज को लो लेवल पे जाके समझना पड़ेगा। पॉइंट समझ गए मेरा वासिक? सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा भाई, और कोई किसी को क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है जी। और सर मेरा एक सवाल था, जैसे कि अभी आपने वासिक को एक्सप्लेन किया कि अगर इफ आई वांटेड टू हैव वांटेड टू बी लाइक वेब एप्लीकेशन टेस्टर और व्हाटएवर,
तो मुझे इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है। तो सर मेरा एक मतलब रियल लाइफ सिनेरियो से एक सवाल है कि सर अब बैंक में अगर एक टीम है तो उसमें क्या कोई नेटवर्क स्पेशलिस्ट भी होगा? हाँ होगा। और क्या उधर कोई एप्लीकेशन अगर टेस्टिंग होती है, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग होती है, तो वेब एप्लीकेशन के लिए एक स्पेसिफिक टेस्टर होगा जो वेब एप्लीकेशन ही टेस्ट करेगा? क्योंकि सर एक बंदे के लिए काफी सारी लैंग्वेजेस सीखना एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो नहीं जाता है। देखो, काफी सारी लैंग्वेजेस आपको नहीं सीखनी। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। मैं तकरीबन मैं PHP का हार्डकोर प्रोग्रामर हूँ, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखो फुल स्टैक डेवलपर्स भी आते हैं जो कि डिफरेंट एट अ टाइम 5 से 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करते हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है। आपने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी, लेकिन आपको देखो जब आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करते हो ना, तो आपको इतने कैपेबल हो जाते हो कि आप कोड पढ़ के समझ जाते हो कि यार इस कोड में लिखा हुआ क्या है। बात समझ रहे हो? ठीक है। मुझे PHP आती है, PHP हार्डकोर कोडर हूँ, ठीक है। मुझे C++, पाइथन, जावा, ये सब मुझे बेसिक लेवल की आती हैं, ठीक है। अगर इस पे कोई बेसिक लेवल का टूल या स्क्रिप्ट लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद बैच स्क्रिप्टिंग विंडोज में, ठीक है, ये OS लेवल की स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। ये भी मैंने सीखी हुई है, ठीक है, किसी जमाने में सीखी थी। तो जाहिर बात है अभी क्योंकि इतने अरसे से कोडिंग नहीं करी, हैंड्स ऑन नहीं हूँ, लेकिन जस्ट एक जाके मुझे कोई रिव्यू करना पड़ेगा और मैं वापस इस पे स्टार्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो बात सारी ये कि देखो आप इसको इस चीज के ऊपर से नहीं लो कि यार मुझे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है। लेकिन आप एटलीस्ट जो है ना एक बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए जरूरी है। जब उसको ये पता होगा ना कि यार सिस्टम बनते कैसे हैं, ठीक है, एक वेबसाइट है वो बनी कैसे होगी, भले वो PHP में हो या जावा में हो, ठीक है, उसको बैक एंड उसका दिमाग खुलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो एक बंदा है उसको ये पता है कि यार मेहरान कैसे बनी, उसको आइडिया हो गया। अब सिविक कैसे बनी नहीं बनी उसको पता है कि यार जिस तरीके से मेहरान बनी है ना कहीं सिविक भी उसी तरीके से बनी होगी। हाँ सिविक में कुछ फंक्शंस एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, ऑटोमेशन है, सर्किट वगैरह अलग लगे हुए, वो मैं स्टडी कर लूंगा, वो मैं देख लूंगा। पॉइंट समझ आई? ठीक है जुबैर। तो ये वाला सीन होता है। तो वही सारी बात है कि यार देखो इसको ना इतना अपने ऊपर सवार नहीं करना कि यार सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में ही लग गए, ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी नहीं लगाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में, ठीक है। हाँ पाइथन जैसे मैं अभी जो है ना आजकल पाइथन पे थोड़ा हैंड्स ऑन हो रहा हूँ, आज अब सीख रहा हूँ, ठीक है। पिछले कुछ अरसे से एक एक कुछ कुछ दिनों पे टाइम निकाल के पाइथन की कुछ ना कुछ चीजें मैं लेक्चर्स देखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, ठीक है। तो इट्स नॉट नेसेसरी हर चीज सीखो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे होते हैं, आपको पता चल जाता है कि यार चीज कैसे बनी होगी। तो साइबर सिक्योरिटी में किसी चीज को असेस करना, उसकी रिस्क असेसमेंट करना, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना या पेन टेस्टिंग करने के लिए ये जरूरी है कि यार आपको ये पता हो गया ये चीज बनी कैसे हुई होगी। जब आपको ये पता है ना कि यार ये बनी किस तरीके से हुई होगी, तो आप इसको पेन टेस्ट या असेस भी उतनी आसानी से कर लेते हो। ठीक हो गया। तो व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट बाय द एम्प्लॉयर फॉर एंट्री लेवल? देखो यार लुकमान एंट्री लेवल की जो पोजीशन होती है ना, इट डिपेंड्स, ठीक है। अब मेरे पास कोई लड़का आता है एंट्री लेवल पे आता है, ठीक है, BS की डिग्री लेके आता है, कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो मुझे दिखाता है कि यार सर ये देखें ये मेरा ना बग बाउंटी का एक्सपीरियंस है, मैंने इतनी बग बाउंटीज मारी हुई है। या कोई आता है उसको बग बाउंटी नहीं आती, लेकिन उसने बग बाउंटीज नहीं की हुई लेकिन उसको पेन टेस्टिंग आती है। मुझे कैसे पता चला? मैंने उसका इंटरव्यू लिया, उसको कुछ चीजें पूछी और वो हर चीज सही बता रहा है। मैंने उसको एक आधी लैब दे दी, उसने वो लैब करके उसने दिखा दिया सर ये देखें ये मैंने ऐसे की, तो मैं उस बंदे को हायर कर लूंगा, ठीक है। अब मेरे पास एक बंदा आया उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस, हो कहता है सर जी मुझे एज अ पेन टेस्टर हायर कर लें, मैंने CEHB किया हुआ है, लेकिन मैं उससे सवालात करता हूँ मुझे जवाब ही नहीं दे पाता, ठीक है। मैं उसको लैब कहता हूँ यार चलो तुम मुझे लैब करके दिखा दो, बता ही नहीं पाता, तो मैं उसको नहीं हायर करूंगा। तो यही क्राइटेरिया है किसी भी जॉब पे हायर होने का कि भाई आपका स्किल सेट अच्छा होना चाहिए, और कुछ HR के क्राइटेरियाज होते हैं कि भाई इतनी मिनिमम डिग्री होनी चाहिए, और बाज़ औक़ात कहीं एक्सपीरियंस आ रहा होता है कि भाई ये हो इस तरह से हो, तो वो क्राइटेरिया आपने मीट करना होता है। अज़ैब देखो बग बाउंटी जो होती है ना, ये ऑनलाइन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, गूगल है, ठीक है, ये अपनी जो है ना हैकर्स को इनवाइट करते हैं कि यार हम इनके जो है ना प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि भाई आप आए हमारे सिस्टम्स में, आप सिक्योरिटी गैप्स हमें रिपोर्ट करें, और जब आप हमें ये रिपोर्ट करेंगे तो हम आपको इसके बदले अवार्ड देंगे। वो कोई पैसे भी हो सकते हैं, वो कोई चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई शर्ट भिजवा दी, स्वैग दे दिया, कोई USB दे दी, या किसी को डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकलिटी कुछ पैसे दे दिए, ठीक है। तो दिस इज द बग बाउंटी।
सर अच्छा एक भाई, तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा। सर क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मतलब जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी ज्यादा नहीं नहीं आती, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीख ले? यार देखो, स्टार्ट कहाँ से, कौन सी? देखो ये बिल्कुल ना डिपेंड करता है कि आप फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, तो ये देखो थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है कि यार मैं कौन सी लैंग्वेज सीखूं, पीएचपी सीखूं या जावा सीखूं। ठीक है, अब मैं अगर अपने आप को किसी ऐसी बेस जगह पे सोचता कि यार मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, तो मैं ये देखता कि यार इंडस्ट्री के ज्यादातर सिस्टम्स जो है ना जावा पे बने हुए हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशंस जावा पे बनती हैं, तो क्यों ना जावा सीखा जाए। ठीक है, फिर मैं ये देखता कि यार ASP.NET या C# पे भी बड़ी डेवलपमेंट्स होती थे, क्यों ना ये सीखे जाए। तो इनमें से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं पकड़ता, उसको सीखता, और उसके बाद उस पे काम करने की कोशिश करते। देखो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीखते हो ना, तो आपका दिमाग खुलता है और इसके थ्रू आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी आइडिया हो जाता है कि कोडिंग एक्चुअली होती किस तरीके से। ठीक है, फिर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बस आपको ये होता है कि आपको उसके सिंटैक्स समझने होते हैं। ठीक है, और आप उस पर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अच्छा देखो शाहजेब, बग बाउंटी का ना एक बड़ा डिफरेंट स्कोप होता है। ठीक है, और ये ऐसे नहीं होता कि मैं जो है ना लाइव करके दिखा दूं। जाहिर सी बात है, बग बाउंटीज में भी आप वही चीजें रिपोर्ट करोगे जो कि मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। ठीक है, इस कोर्स में हम लोग वल्नरेबिलिटी गैप्स निकालेंगे, सिक्योरिटी गैप्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बग बाउंटी में भी आप यही रिपोर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक वेबसाइट में एक्सेस मिल गया, तो आप ये रिपोर्ट कर दोगे। इस कोर्स में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका कोई अलहदा से कोई मैं लेक्चर्स करवा नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कोर्स में वो चीजें चल रही होंगी। डिपेंड्स ऑन योर पेशेंस एंड परसिस्टेंसी कि आप बग बाउंटी कैसे रिपोर्ट करते हो। ठीक है जी, तो डू वी लर्न, हाँ हाँ, आखिरी लेक्चर हमारा रिपोर्ट राइटिंग पे। ठीक है ब्रोई, तो आज के लिए फिर इतना काफी है, या और कोई सवाल है किसी को? नहीं सर, क्लियर। was very informative. Thank you लुकमान। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, तो फिर हम इंशाल्लाह जो है ओवरऑल ड्यूरेशन, यार उबैद देखो अभी मुझे भी नहीं पता कि ना मेरी जो है 5 क्लासेस होंगी, 10 क्लासेस होंगी या 20 क्लासेस होंगी। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि देखो अभी क्लास में जो है ना 23 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, शुरू में 25-26 थे। जैसे जैसे ये लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे ना, स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली कट ऑफ होके इसके आधे हो जाएंगे, इसके आधे के आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें देखते हुए ही मैं डिसाइड करूंगा कि यार हमने किस चीज को कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, हो सकता है जो कोर्स आउटलाइन मैंने आपको दिखाया है ना, ये एवॉल्व हो जाए, इसमें कुछ चीजें ऐड हो जाएं या कुछ चीजें माइनस हो जाएं या कुछ चीजें रिप्लेस हो जाएं बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। अभी तो फिलहाल मोस्ट प्रोबेबली हम हर वीकेंड जो है ना एक क्लास, तो मेरी कोशिश है कि हमारी वीकेंड 1 या 2 क्लास, ठीक है, सैटरडे संडे ही दोनों ही कर लें, 1 घंटे की या 2 घंटे की क्लास। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट इज कि हम इस क्लास से सीख क्या रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइम। ना कि 1 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे की क्लास होती है, हमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, भले 1 घंटे में सीखा। ठीक है, और 10 लेक्चर होंगे, 20 लेक्चर होंगे, इसका मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि 5 से 10 तो होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कल क्लास की पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी ना मुश्किल लग रही है, क्योंकि ना मेरे जो है ना और भी सारी, अभी तुम लोगों ने देखा, तुम लोग के सामने मेरे पास जो है ना अभी ऑफिस से 2 कॉल्स आई हैं। रात के कितने बज रहे हैं? 11:30 बज रहे हैं। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस कॉल थी और दोनों ही इंपॉर्टेंट थी। दूसरी कॉल मैंने पिक नहीं करी, अब मैं उसको पिक करके अभी मैं कॉल बैक करूंगा कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो खैर हम जो है ना बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस पे काम करेंगे। ठीक है, कि भाई किसी कॉर्पोरेट में जाके जो है चीजें किस तरीके से चलती हैं। उससे फायदा ये होगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए कहीं अपेयर होंगे ना, तो इंटरव्यूअर को ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा कहीं ऑलरेडी इन्फोसेक्स से जॉब करते हुए आ रहा है। ठीक है, सारा एक्सपीरियंस मैं अपना आप लोगों से शेयर करूंगा कि भाई कोई कभी सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ, कोई चीज जो है हैक हो गई, तो उस चीज को हमने किस तरीके से केटर करा, किस तरीके से हमने अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करा। ठीक है, हर चीज देखो, हर चीज हैकिंग नहीं होती कि चीज में घुस के जो है ना उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेना। एक चीज होती है अप्रोच। ठीक है, तो अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर अप्रोच अच्छी होगी ना, तो आप खुद भी सीख सकते हो, खुद भी आगे जा सकते हो, मेरे यहाँ होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, कैन वी मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आई थिंक, आप उसमें फिर या तो ऐड नहीं हो गया। अगर तलत भाई हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप प्लीज इनको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो और तो कोई किसी को सवाल नहीं है? नहीं सर जी, नहीं। तो फिर मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ, ठीक है। आज की अच्छा मेरा ख्याल है कि रिकॉर्डिंग शायद अवेलेबल नहीं हो पाए, क्योंकि जो है ना बहुत बुरी रिकॉर्डिंग बनी है, ठीक है। बीच में मेरी कॉल आ गई और बहुत ही इनफॉर्मल सब कुछ चला है, तो यूट्यूब पे जाता हुआ ना इतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हाँ, रिकॉर्डिंग अगर किसी से कोई क्लास मिस होती है ना, तो मैं गूगल ड्राइव पे रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, उसको अलग से मिल जाएगी, ठीक है। यूट्यूब पे पब्लिक नहीं जाएगी, ये बहुत ठीक है? सही है। ठीक है, लेकिन एक आप लोगों को ये करना है कि भाई देखो, अगर क्लास मिस हो रही है ना, तो एक हो दो हो, ये नहीं हो कि 3-4 क्लासेस रेगुलरली मिस हो गई, फिर आप 5वीं क्लास में आ रहे हो, आप मुझसे पिछली 3 क्लासों की चीजें पूछ रहे हो कि सर ये क्या किया था, ये कैसे किया था। आप खुद जो है ना, आपकी अलाइनमेंट खुद आउट हो जानी है क्लास से, ठीक है। तो हम गूगल ड्राइव पे इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। फिर आपसे स्टार्ट वॉइस का इशू था, हाँ तो वो मसला नहीं है। स्टार्ट वॉइस में अगर इशू था तो बाकी लोगों को बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये मेरे और आपकी जो ये 25 से 26 लोग हैं, इनकी क्लास है, ठीक है। तो प्राइवेटली आप लोगों को अवेलेबल होगी। हम वीकेंड 1 से 2 लेक्चर्स हर वीकेंड करेंगे, और जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा चीज़ों को हैक होते हुए देख के, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना, मुझे भी काफी चीजों के ना रिसोर्सेज के चैलेंज आते हैं, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को मेरी? नहीं अभी अभी नहीं आ रही। मैं बस जैसे एक आखिरी चीज दिखा देता हूँ। ये मैं आप लोगों से अपनी कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एट अ टाइम ना मेरे पास जो है ना 10,000 चीजें चल रही होती हैं। अभी काफी चीजें मैंने बंद कर दी हैं, ठीक है। ये आप लोग खुद देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक है। 24/7 टाइप का मेरा ऑफिस का काम है, ठीक है। रिसोर्सेज के चैलेंजेस मेरे पास भी, आप ये देखें मेरे पास कितनी जगह पड़ी हुई है। 3 GB यहाँ पे खाली है, 10 GB यहाँ पे खाली। अब मुझे इसमें जगह बनानी है, VMs रन करने के लिए लैब बनानी है, ठीक है। तो ये काफी सारे जो है ना चैलेंजेस मेरे एंड पे भी हैं, जो कि लैब के दौरान क्योंकि जाहिर बात है, अगर मुझे 4 से 5 मशीन रन करनी है ना, तो मुझे अच्छी रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन डेफिनेटली देखेंगे कि क्या बेटर पॉसिबिलिटी हो सकती है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। आज की क्लास फिर मैं एंड करता हूँ, ठीक है जनाब। सर एक सजेशन था बस, ये रिसोर्सेज के लिए अगर कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सके तो प्लीज हमें अरे बताइए। नहीं भाई, मसला मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। मेरे पास जो है ना 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल लैपटॉप नहीं है, ये कंपनी का लैपटॉप है, ठीक है। और ये मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। नहीं सर, आप पे बिलीव है, आप जैसे अगर कुछ है तो बताइएगा। नहीं नहीं, ये देखो, अभी देखो मेरी जो सिस्टम की जो रैम है ना, दैट इज अराउंड 20 GB, ठीक है। 8 कोर CPU है, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड 2 लगे हुए, ठीक है। सिर्फ जो है ना हार्ड ड्राइव इसकी कम हुई हुई है, क्योंकि ये जो 500 GB है ना, ये इसमें लगी हुई है SSD, ठीक है। अब इसमें मुझे मेरे पास 1 टेराबाइट मुझे ऑफिस ने दी हुई है, ठीक है। लेकिन वो उसमें जो है ना स्लॉट नहीं है, तो वो मुझे जो है ना अभी शॉप्स खुल जाएंगी, लॉकडाउन खत्म होगा तो मुझे जाके जो है मैं इसमें वो लगवाऊंगा स्लॉट जो है ना इसमें अलग से है। वो CD-ROM निकल के जो है ना, ड्राइव निकल के उसकी जगह कन्वर्टर लगेगा, फिर हार्ड ड्राइव लगेगी। तो ये वाला जो है ना, थोड़ा सा वो लॉकडाउन चल रहा था तो ये वाला काम मेरा हो नहीं सका, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। काफी चीजें हम करेंगे भी, और मैं कोशिश करके ना इसमें जगह बनवाऊंगा। एक्सटर्नल ड्राइव मेरे पास पड़ी है, वो मैं लगवा के हम इस पे काम इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो सर अपना टाइम लीजिए, ठीक ठीक ठाक सब करके हम लोगों को बताइएगा क्लास का टाइम बैक लीजिए ट्रैक और आपने। काली लिनक्स में जाते जाते जुहेब का, अच्छा अब देखो जुहेब, ये जो है ना, एक मैं सबको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि ना, चीजें जाके ना एकदम से गूगल पे मारा करो और सर्च किया करो कि यार ये चीज है क्या, क्या कह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसने पूछा कि भाई डिफरेंस बिटवीन बैकट्रैक एंड काली लिनक्स, ठीक है। ये आप जाके पहले तो गूगल मारना कि भाई डिफरेंस क्या है। अब मैं वैसे बता देता हूँ, बैकट्रैक जो है ना पुराना वर्जन था, ठीक है। काली लिनक्स इन्होंने नया वर्जन निकाला, पूरी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिवैम्प करा, तो उन्होंने नाम भी चेंज कर दिया, उन्होंने बोल दिया भाई ये काली लिनक्स है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, पहले इसको बैकट्रैक कहते थे, अब इसको कहते हैं काली लिनक्स।
जैसे सुजुकी ने पहले निकाली थी, खैबर निकाली थी, खैबर को उन्होंने पूरा चेंज किया, उसका नाम रख दिया कल्टस नई वाली गाड़ी का, ठीक है। तो बिल्कुल रिवैम्प किया उन्होंने बैकट्रैक को, काली लिनक्स कह दिया। अब बैकट्रैक नहीं आता, बैकट्रैक पहले आता था। क्लियर है जोहेब? चलो चले भाई, अब इंशाल्लाह हम फिर जो है ना मैं यहाँ पे फिर लेक्चर जो है एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम अगली किसी क्लास में बात करते हैं, ठीक है। आज हमने कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज पे बात नहीं करी है, लेकिन हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजों में बात करी है जो कि अप्रोच और कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या पढ़ाएंगे जरा वो बता दें, ताकि वो फिर हम पढ़ के भी आए, जरा होमवर्क कर लें, ताकि वो आसानी देखो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पता है क्या पढ़ाऊंगा, मैं 1 मिनट बता भी देता हूँ। रुको मैं बताता हूँ मैं तुम लोग को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखो, नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग बेसिकली जो है ना हैकिंग की टाइप्स पे बात कर रहे होंगे कि भाई एक जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो ना, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि भाई आपको कोई बोले यार हैकिंग शुरू कर दो, आप हैकिंग शुरू कर देते हो, ठीक है। आपके सामने पहले रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि भाई व्हाइट बॉक्स करनी है, ग्रे बॉक्स करनी है, ब्लैक बॉक्स करनी है। उसके हिसाब से आपसे जो है ना चीजें शेयर होती हैं कि भाई कितने एसेट्स की करनी है, ठीक है। जाहिर बात है एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 सर्वर्स भी हो सकते हैं, 200 सर्वर्स भी हो सकते हैं, ऐसा है ना, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको उन 200 के 200 सर्वर्स की टेस्टिंग करनी हो सकता है आपसे वो सिर्फ बोलेंगे यार इन 10 की पेन टेस्टिंग करके दे दो, ठीक है। तो हम इस तरह की चीजों पे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि भाई व्हाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग क्या है, ग्रे बॉक्स क्या है, ब्लैक बॉक्स क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अभी जैसे कि मैंने एक सवाल आया था कि भाई साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन